2012 में जब शाहरुख उनकी फिल्म जब तक है जान का प्रमोशन कर रहे थे, उस दौरान ये पूछने पर कि इतने बड़े एक्टर होते हुए अब शादियों में डांस क्यों करते हैं, शाहरुख ने अपने अंदाज में जवाब दिया कि एक्टर्स भागते हैं। दरअसल पुराने समय में पारंपरिक कलाकारों को जो नाच गाना करके लोगों का मनोरंजन करते थे उन्हें भाग कहा जाता था। शाहरुख थोड़े मजाकिया स्वभाव के हैं तो अक्सर वो कुछ बातें ऐसे बोल जाते हैं, लेकिन बॉलीवुड स्टार्स जिनके लोग दीवाने होते हैं, जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों उनके गुजरने की जगह पर खड़े रहते हैं, वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हीं स्टार्स को अपने बच्चों की शादियों में बुलाकर डांस करवाते हैं और उसके बदले इन्हें एक रकम देते हैं। हालांकि ये रकम काफी मोटी होती है, पर पता नहीं क्यों ये स्टार्स जब अमीर लोगों की शादियों में जाकर नाचते हैं तो वो कहीं एक लेवल डाउन चला जाता है। एक जमाना था जब एक्टर को देखने का जरिया फिल्में होती थी। दर्शकों के लिए वो वाकई सितारे हुआ करते थे, जिन सितारों को देखा तो जा सकता है पर छुआ नहीं जा सकता। तब उनके बारे में मैगजीन में कुछ पढ़ना और जानना दर्शकों के लिए बहुत रुचिकर होता था। कहने का मतलब ये है कि लोगों में फिल्में दुनिया के लोगों के लिए एक अलग ही छवि रहती थी, दीवानापन रहता था। वहीं आज का आलम ये है कि कुछ एक को छोड़कर ये हर जगह सोशल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। इनकी जिंदगी इतनी ज़्यादा पब्लिक हो चुकी है कि इनकी एक गलती इन पर भारी पड़ जाती है, और जितना ज़्यादा ये दिखाई देते हैं उतना ही इनका क्रेज़ आज के समय में लोगों के बीच से ख़त्म हो चुका है। ओशो कहते हैं ना कि जब तक आप एक मिस्ट्री हो तब तक अट्रैक्शन बना रहता है। और एक है अंबानी परिवार, जिनके सामने ये सितारे बहुत ही छोटे दिखाई देने लगते हैं। अब ऐसा क्या होता है कि जब इन्हें अंबानी परिवार के साथ देखा जाता है तो ये उनके सामने कुछ गरीब से मालूम पड़ते हैं। कम से कम 20 मिनट और। सर आप बोले 30 मिनट और। हजारों करोड़ों की संपत्तियों के मालिक होते हुए भी ऐसा क्यों लगता है कि अंबानी के एक न्योते पर इनमें से किसी की मजाल नहीं कि वो अपना काम छोड़कर उनके समारोह में शामिल ना हो? क्या अंबानी परिवार से इन्हें उनकी शादियों में या फिर बाकी उत्सवों में रौनक बढ़ाने के लिए कोई मोटी रकम दी जाती है? लव यू। तो अनंत ने मुझे खुद बोला है कि इन दोनों को जो भी करना है करने दो, वो चिट्ठ में तो मेरा ही गाना आएगा, आपका ही गाना, मेरा ही गाना। अच्छा तो चिट ले आओ यार। अंबानी के बेटे की शादी थी, वो कुछ इस तरह से मनाई गई कि जैसे कोई नेशनल फेस्टिवल चल रहा हो, जहां ऐसा सुनने को मिलता है कि फलाना फिल्म के लिए फलाना बड़े एक्टर की डेट नहीं मिल पाई तो किसी और को लेना पड़ा। वहीं हर बड़ा एक्टर, हर बड़ी नखरे वाली हीरोइन उनकी शादी में शामिल होने के लिए लाइन से बस में बैठकर जामनगर तक पहुंची थी, जहां तीनों खान किसी भी फिल्म में कभी साथ नहीं दिखाई दिए, क्योंकि उनको अफोर्ड करना किसी के बस की बात नहीं, ऐसा खुद शाहरुख कहा करते थे। क्या तीनों आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते हैं? कभी तो कैसी फिल्म आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो बेटा, चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते करते। वो अंबानी की शादी में जाकर एक साथ स्टेज पर डांस करते हैं। पटौदी खानदान के सैफ, उनकी बीवी करीना, जो फैंस के करीब आने पर या मीडिया में पोस्ट करते हुए एक छोटी सी स्माइल भी अपने चेहरे पर लाना पसंद नहीं करती। उनके बच्चे जैसे सारा अली खान, इब्राहिम और भी बाकी आज के समय के बहुत से एक्टर्स जैसे अनन्या पांडे, जानवी, वरुण धवन, वरुण की बीवी, उनके पिता डेविड धवन, श्रद्धा कपूर, आदित्य कपूर, अनिल कपूर और ना जाने कितने ही ढेर सारे फेमस नाम अपना लगेज उठाते हुए बस में बैठकर जामनगर तक का सफर करते हैं। वैसे तो अंबानी की बस एक लग्जरी बस रही होगी, लेकिन जो दर्शकों को देखने को मिला उसके हिसाब से बहुत ही आम तरीके से इन सभी को दूल्हे की बारात में जो रिश्तेदार बस से पहुंचते हैं, ठीक वैसे ही बस में बैठाकर जामनगर तक पहुंचाया गया। हालांकि ये सभी लोग अपने तरीके से और अपने कंफर्ट के साथ शादी में पहुंच सकते थे, फिर भी ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि इन सबको अंबानी की अरेंज की गई बस में बैठकर ही वहां पहुंचना था। आमिर खान जो खुद को इतना अनटचेबल रखते आए हैं कि कभी अवार्ड शोज में उनकी प्रेजेंस नहीं दिखाई दी, वो ईशा अंबानी की शादी में लोगों को खाना सर्व कर रहे थे।
आमिर खान, जिन्होंने कभी अवार्ड शोज में डांस नहीं किया, जो कि अमूमन हर एक्टर की जॉब का ही हिस्सा होता है, वो अंबानी की शादी में नाच लेते हैं। अमिताभ बच्चन ईशा अंबानी की शादी में खाना तो सर्व करते ही हैं, वहीं वो शादी में होने वाली रस्मों को नरेट भी करते हैं। An extremely emotional moment. Let us now join Neeta ji and Mukesh bhai as they perform the Kanyadan, and let us shower our blessings. जाहिर है कि इस तरह से उन्हें पढ़ना होगा, इसका निर्देश उन्हें पहले ही मिला होगा और इसकी प्रैक्टिस भी की गई होगी। कहने का मतलब ये है कि ये बड़े बड़े एक्टर जो जनता की तरफ एक हाथ हिला दें तो दर्शकों की खुशी के मारे चीख निकल जाती है। वहीं यहाँ शालीनता से अमिताभ को एक बाइट खाने से मना करना पड़ रहा है, क्योंकि अंबानी की महिला रिश्तेदार उन्हें अपने हाथ से निवाला खिलाने की कोशिश कर रही है। खुद को बेहद ही सोफिस्टिकेटेड दिखाने वाली सोनम भी वहाँ खुशी खुशी नाच लेती है। जनता के बीच बेहद रूखा और सख्त मुंह रखने वाले सलमान खान भाईजान की न जाने क्या मजबूरी है कि स्टेज पर डांस के बाद भी बिना इच्छा के भीड़ में नाचते हुए दिखाई दिए। कैमरा के आगे मैं हीरोइन हूँ, ये एटीट्यूड में रहने वाली लेकिन बस में बैठकर आने वाली करीना भी अपना वियर डांस करने पर मजबूर हैं। क्या दीपिका पादुकोण और क्या आलिया, सभी को अंबानी की शादियों में नाचना पड़ता है। कुछ तो फिर भी नाचते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं कि चलो वो अंबानी के फ्रेंड्स हैं और शादी एंजॉय कर रहे हैं, जैसे प्रियंका और निक जोनस। ऐश्वर्या भी वहां आमंत्रित एक रिस्पेक्टेड मेहमान दिखाई देती हैं, लेकिन वही जानवी को नाचते देखकर न जाने क्यों वो एक्टर कम और शादी में बुलाई गई एक डांसर ज्यादा महसूस होती है। वहीं अनन्या की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि शादी में डिजाइनर ड्रेस की जगह उन्हें अनंत ब्रिगेड लिखा हुआ आउटफिट पहनना पड़ा होगा। नाम तो बहुत सारे हैं, पूरा बॉलीवुड ही अंबानी की शादियों में या बाकी फंक्शंस में कुछ डिग्रेड सा दिखाई देता है। वहीं अंबानी परिवार का पेट उनके साथ चलता हुआ बॉलीवुड स्टार्स की जगह ज्यादा सेलिब्रिटी प्रतीत होता है। विदेशी आमंत्रित मेहमान जहां शादी में इज्जत से बुलाए गए मेहमान ही दिखाई देते हैं, वहीं बॉलीवुड स्टार्स क्यों शादी में मेहमान कम और लोगों का मनोरंजन करने आया हुआ स्टाफ जैसा ही नजर आता है। 29 साल के अनंत अंबानी की शादी में 59 इयर्स के नाचते हुए सलमान खान उनके दोस्त तो हरगिज नहीं हैं। तो दरअसल ये सारा खेल है पैसों का। अंबानी जो कि 2026 में आज $99.7 बिलियन यानी 9.8 लाख करोड़ की नेटवर्थ रखते हैं, वहीं सलमान खान तकरीबन 3000 करोड़ की नेटवर्थ रखते हैं। शाहरुख खान लगभग 10,000 करोड़ की नेटवर्थ रखते हैं। आमिर खान वही 2000 करोड़ की नेटवर्थ रखते हैं और सैफ, जिन्हें रॉयल खानदान से माना जाता है, उनकी नेटवर्थ भी 1000 करोड़ों में ही है। वहीं बॉलीवुड की बादशाह अमिताभ की नेटवर्थ भी 3600 करोड़ में सिमट जाती है। तो यहाँ बेहद चर्चित बॉलीवुड सितारे जहाँ 1000 करोड़ों में ही सिमट जाते हैं, वहीं अंबानी का आकाश लाख करोड़ों तक पहुंचा हुआ है। अंबानी जो कि पूरी दुनिया के 25 अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हैं, वहीं उनके सामने ये सभी अमीर सितारे बहुत ही कमतर और फीके पड़ जाते हैं। अब अंबानी को मात्र अपने 2 बच्चों के लिए और अपनी बेहद शौकीन बीवी के लिए कुछ खर्चा करने के लिए मौके ढूंढने पड़ते हैं और उसका रिजल्ट होता है कि वो अपनी शादियों में अपने बच्चों की खुशी के लिए इन घमंडी सितारों को नचवाकर अपने घर वालों का शौक पूरा करते हैं। आज फिल्म इंडस्ट्री की हालत ये है कि अगर उन्हें अंबानी के घर की शादी और फंक्शन में बुलाया जाता है तो वो इनका स्टेटस सिंबल बन चुका है और जिन लोगों को अंबानी की शादी में आमंत्रण नहीं मिलता, उनकी तड़प का अंदाजा लगाना इस कहानी के बाद बेहद आसान है। हालांकि धर्मेंद्र के परिवार से इनकी शादी में कभी कोई दिखाई नहीं दिया। अब वो खुद नहीं आए या उन्हें बुलाया नहीं गया, ये कहना मुश्किल है। वहीं क्रिकेट वर्ल्ड की बात करें तो सचिन तेंदुलकर से लेकर धोनी तक सभी शान से आते हुए गेस्ट प्रतीत होते हैं। लेकिन बॉलीवुड के स्टार्स जहां देश के अन्य अमीर लोगों की शादी में लाखों करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं, वहीं अंबानी के यहाँ ये कलाकार इसीलिए आते हैं कि अंबानी की शादी में दिखाई न देना उनके लेवल के गिरने का कारण बन सकता है। हकीकत तो ये है कि अंबानी की शादी में नाचते हुए ये सितारे
अंबानी के दोस्त कम और कठपुतली ज्यादा नजर आते हैं। कहना गलत ना होगा कि इन्हें नाचने का शौक है तो अंबानी को इन्हें नचाने का शौक है। लोग बोलते हैं कि स्टार लोग जाके डांस करते हैं पार्टीज में, ये वो वेडिंग में, तो क्या हुआ करते हैं, तो वही तो प्रोफेशन है उनका, भांडी तो है हम। आप अंबानी और इन फिल्मी सितारों के रिश्ते के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपना एक लाइक, हाइप और सब्सक्रिप्शन देकर बॉलीवुड क्लासिक एरा को आगे बढ़ने में अपना साथ ज़रूर दें। मैं आपकी होस्ट ज्योति फिर मिलूंगी बुधवार शाम 6 बजे एक नई कहानी के साथ। आप सभी को मेरा काम देखने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।